इकबाल मुझे फिर ये बताएं कि अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो फिर आपके पास गोल होना चाहिए, गोल के बगैर सक्सेसफुल आप नहीं हो सकते। और फिर सक्सेसफुल होने के लिए अगर आप गोल है तो गोल को फिर दो तरह से आप बांट लें, एक लॉन्ग टर्म कर लें और एक शॉर्ट टर्म कर लें। आपका क्या कहते हैं इस बारे में? नहीं देखिए, शॉर्ट टर्म है तो वो अचीव हो गया। डिपेंड यही मैंने कहा था आपको, गोल किस तरह बनेगा आपका गोल। आप देखिए, हर किसी को आप आपके इर्द गिर्द के माहौल से आप कम देखिए। हम पहले तो एक चीज़ समझ लें, एक कोई भी इंसान अपनी कामयाबी और नाकामी को अपने इर्द गिर्द के लोगों से कंपैरिजन करके अनाउंस करता है। कंपैरिजन करके यानी आप मिसाल लो, जब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ उससे आपको मैं समझा पाऊंगा। मैं समझे 4 लोगों के साथ सऊदी अरब चला गया, मेरे साथ 4 लोग हैं। ठीक है। अब 1 साल बाद मेरे पास 2 लाख रुपये हैं। अब इसी 2 लाख रुपये मेरे को अब चेंज नहीं करो, मेरे पास सिर्फ 2 लाख हैं। इसी 2 लाख रुपये को मैं देख के मैं कहूँगा मैं बहुत कामयाब हो गया, और इसी 2 लाख रुपये को देख के मैं कहूँगा मैं नाकाम हो गया। मेरे में चेंजिंग नहीं है। अब मेरे साथ जो 3 जाने थे, एक के पास 10 लाख है, एक के पास 20 लाख है, एक के पास 30 लाख है। सेम टाइम में मैं क्या बोलूँगा? मैं नाकाम हो गया, यही कहूँगा। दूसरे एंगल पे आ जाए, जो मेरे साथ है किसी के पास 25,000 है, एक के पास 50,000 है और एक के पास लाख रुपए बचे, मैं क्या कहूँगा? मैं तो बहुत कामयाब हो गया। तो मतलब कहने का है, आपकी कामयाबी आपकी नाकामियों को जज करने का तरीका सिर्फ इतना ही है कि हम दूसरे से कंपेयर करते हैं, बस और कुछ नहीं है। किसी को पता ही नहीं होता कि वो कर क्या रहा, वो इसी तरह अपनी कामयाबी को हाईलाइट करता है, उसी तरह अपनी नाकामी को समझता है कि मैं नाकाम हुआ, मैं कामयाब हुआ। तो यानी मकसद कहने का ये है, मेन मेरा मकसद था, हम हर वक्त अपनी लाइफ को दूसरों से कंपेयर करने में ही गुजारते हैं, उसी को अपनी कामयाबी समझते हैं, उसी में अपनी नाकामी ढूंढते हैं। अब रहा गोल का सवाल, देखें जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि जब मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास के होते हैं, उसके गोल छोटे होते हैं, तो वजह क्या है कि उसके पास कंपैरिजन ऐसे थे, छोटे छोटे कंपैरिजन कर रहा था तो अचीव कर रहा था गोल, उसकी कामयाबी बनती गई। तो गोल आपके आपके जैसे से वक्त गुजरता, लेकिन इसमें आपको चीज़ एक ऐड करनी पड़ेगी, हम लोग उसको ऐड नहीं करते। एक चीज़ अगर आप लोग दिमाग में बिठा लेने, मुझे कभी भी कंफर्ट जोन में रहना ही नहीं है। कंफर्ट जोन में जिस दिन आपने कहा सब ओके है, सब परफेक्ट है, मैं बहुत अच्छा हूँ, समझे आपकी तरक्की रुक गई। आपने कंफर्ट जोन में कभी रहना नहीं है। कंफर्ट जोन में रहने का मतलब ये हुआ आप स्टॉप हो गए, इसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते। तो इसका मतलब क्या हुआ? हर वक्त हमको आगे बढ़ते रहना है। कुछ भी हो जाए, आपने सोचा था वो गोल अचीव हो गया, कोई बात नहीं, आपने रुकना नहीं है, दूसरा गोल खुद ब खुद बनेगा, आपने रुकना नहीं। हमारे यहाँ क्या है कि हम लोग बहुत जल्दी अपने आप को कंफर्ट जोन में ले लेते हैं, और जब आप कंफर्ट जोन में आ गए तो आपकी तरक्की खत्म हो गई। याद रखना, यही कुदरती बात है, क्योंकि आप हर चीज़ कर सकते हो। अल्लाह ने इंसान में इतनी सलाहियत दी है, वो हर काम कर सकता है, बस शर्त यह है उस कंफर्ट जोन से निकले। देखिए मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं गाड़ी में बैठा हुआ हूँ, जा रहा हूँ, धूप है बाहर, मैंने किसी को देखा, मुझे लगा यार कैसे जा रहा है, यार कैसे चल रहा है, कितनी तकलीफ में होगा मुझे, क्योंकि मैं कंफर्ट जोन में बैठ के अपनी राय दे रहा हूँ। अब मैं कुछ भी नहीं करता, गाड़ी रोकता हूँ, 3 दिन इसी तरह आधे घंटे इसी धूप में चलूँगा, चौथे दिन मुझे वो धूप महसूस नहीं होगी, क्योंकि मुझ में अल्लाह ने मुझे ये चीज़ दी है कि मैं वो बर्दाश्त कर सकता हूँ। लेकिन क्या है इसके लिए, इस चीज़ को समझने के लिए क्या है कि आपको कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा। आप जब तक जिंदा हो, जब तक कब्र से 1 दिन पहले, कब्र से 1 घंटे पहले तक आपको कंफर्ट जोन में नहीं रहना, और सीखते रहना है, और कुछ ना कुछ करते ही रहना है। अब जैसे एक क्रिकेटर रिटायर हो जाता है, कुछ क्रिकेटर बैठ जाते हैं, लेकिन कोई कोच बन जाता है, कोई मैनेजर बन जाता है, लेकिन कोई नहीं बनता, क्योंकि वो कंफर्ट जोन में आ जाता है कि मैं रिटायर हो गया, अब बस मेरे बच्चे हैं, ये है नहीं, उसने कोचिंग संभाल ली, कुछ और संभाल लिया। तो मकसद कहने का है, हर वक्त आपने एक ही चीज़, आपने गोल तो अचीव होते ही रहेंगे, गोल अचीव होना आपका टारगेट, आपका मतलब मकसद गोल अचीव करना नहीं है, आपका मकसद ये है कि बस मुझे रुकना नहीं है। जब जिस दिन आपने ये डिसाइड कर लिया मुझे रुकना नहीं है, मुझे हर वक्त काम करते रहना है, कुछ ना कुछ करते रहना है, जैसे जैसे वक्त के साथ साथ चेंज हो गया, जैसे क्रिकेटर रिटायरमेंट हो गया, कोच बन गया, उसके बाद कुछ और बन गया, इसी तरह ट्रेनर बन गया, बनते हैं ना। तो हर चीज़, जैसे एक स्टूडेंट है टीचर बन गया, लेकिन कभी भी रुकना नहीं है, कुछ ना कुछ हर वक्त जब तक आप जिंदा हो। एक बूढ़ी औरत है ना, बूढ़ी औरत जो चल नहीं सकती, कुछ नहीं कर सकती, वो भी अगर आप चाहें ना तो वो भी कुछ ना कुछ सकती है। ऑनलाइन पे बच्चों को लोरियां सुनाना शुरू कर दें,
रात को लोरियां सुनाए, बच्चे सो गए, उसका भी काम मिलेगा उसको, और उसमें भी उसकी इनकम होगी, उसमें भी वर्किंग में आ गई वो। अब जब वर्किंग में, जब देखें, इज्जत पता है किस इंसान की है, याद रखना आप, इज्जत सिर्फ उसी इंसान की बनती है जो मसरूफ है।